बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एतवार का दिन है, ज़ाहिर है आज छुट्टी है, मैं भी घर पे हूँ। लेकिन यकीन जाने कल से जो ये इंसिडेंट हुआ है तीफी बट वाला, उस पर मैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हुआ हूँ। मैंने उस शख्स की जब पूरी प्रोफाइल देखी तो किस तरह उसने एक छोटे से अपने जो थे वो ज़ाहिर है बहुत बड़े लोग नहीं थे, बट उससे उसने स्टार्ट लिया, उसने और उसके जो कज़न है गोगी भट्ट ने। और गोगी भट्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इसके वालिद साहब की कुछ साइकिलों की दुकान थी नीला गुंबद के बाहर, और फिर इनके भाई वहाँ कोई पंचर लगाया करते थे मुबैना तौर पर, जो अब बता रहे हैं, क्योंकि मैं लाहौर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। और फिर इसके बाद गोगी भट्ट के बारे में भी, फिर तीफी भट्ट के बारे में भी यही कहा जा रहा है। कोई एज सच कोई बहुत बड़े ये लोग नहीं थे, लेकिन फिर ये दोनों जो हैं भाई कज़न्स ने मिलके एक अपनी एम्पायर खड़ी की। और उसके बाद कल जब मैंने उसकी वो लाश देखी है DHQ रहीमिया रखा में, जिस तरह पड़ी हुई थी, पहले बाहर अकेली, आप देखें स्ट्रेचर पे वो लाश पड़ी हुई है, एम्बुलेंस में लाया गया, स्ट्रेचर पे बाहर लाश पड़ी हुई है। फिर वहाँ से लावारिस लाश जो है उसको लेके जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार साथ नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है, कोई दोस्त साथ नहीं है जो उससे डरते थे, जो खौफजदा थे उससे। और फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। वो एक्सरे वगैरह करते हैं या जो भी है, उस पर वो पड़ी हुई है, उसका चेहरा नंगा है, वही उसने जर्सी पहनी हुई है, खून आलूद जर्सी, जो उसने, उसकी एक पहले जो तस्वीर आती है एक दिन पहले की, जिसमें कहा गया कि जी उसकी फ्रेश तस्वीर है, जो एयरपोर्ट पे है या जहाँ भी है वो, क्योंकि जगह का नहीं पता जी। अब तीफी बट का पोस्टमार्टम कल कंप्लीट हो गया, और ख़बर ये है कि जी रात को तकरीबन 12:30 एक डेढ़ बजे जो है वो लाश लाहौर रवाना कर दी गई थी, बड़ी खामोशी से, क्योंकि वहाँ कोई वारिस लेने नहीं आ रहा था। अब ये हाल है कि वो वर्सा, उसके बेटे, उसके बाकी रिश्तेदार, अजीज़ कारब, गोगी भट्ट खुद, उनमें से कोई भी लाश लेने नहीं गया। गोगी भट्ट के बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पे वो गिरफ्तार है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, किसी ने कंफर्म नहीं किया, जो हाई अप्स हैं किसी ने कंफर्म नहीं किया। फिर आज कुछ अभी खबर ये है कि तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे उसके बेटे ताज़ीम भट्ट हैं, जो उन्होंने गोगी भट्ट तीफी भट्ट की लाश जो है वो वसूल कर ली है। अब ज़ाहिर है उसका जनाजा होगा, उसे दफना दिया जाएगा, और उसके दफन होते ही वो सारा कुछ जो एक था, नाम था, टेरर था, गैंगस्टर था, डॉन था, जो भी कहें, लेकिन इंसान था, उसको दफन कर दिया जाएगा। और 2 दिन बाद आप देखें कि वो उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। और ये औकात है उस इंसान की जिसकी गर्दन से सरिया नहीं जाता, जो मैं कहता है, जो दौलत इकट्ठी करता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अजाब खरीदता है। लेकिन आप ये देखें, अब ये दुश्मनियाँ जो चल रही हैं आप उस ख़ानदान की, उसका पूरा ख़ानदान निगल गई। बालाज का सुना है परदादा भी कत्ल हुआ, दादा भी कत्ल हुआ, बालाज कत्ल हुआ, उसका वालिद कत्ल हुआ। अभी उसके 2 भाई हैं और उनकी नस्ल चल रही है। और इसी तरह आप देखें कि इसके, मुझे नहीं पता तीफी भट्ट के कितने बेटे हैं और क्या करेंगे, क्या इनका रिएक्शन होगा, किस तरह ये अपना बदला लेंगे, या फिर ये सुलह करेंगे, खामोशी से रहेंगे। नई नस्ल है, मेरे ख्याल में तो इन्हें सुलह कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, सारी स्टोरी से इबरत है, जो अगर आप हासिल करना चाहें, इबरत है। और वो इबरत ये है कि एक तो इंसान की ज़िंदगी पैदा तो वो हो जाता है, लेकिन मौत जहाँ मुकर्रर है उसकी, उसने वहीं मरना है। ये आप छोड़ लें, आप दौड़ते रहें, इधर जाएं उधर जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, इलाज के लिए चले जाएं, लेकिन जहाँ मुकर्रर हो गई वो आपको वहाँ मिलनी है। अब तीफी भट्ट क्या सोच सकता था ये कि वो यहाँ से भागा बालाज कत्ल के बाद, और वो कोई कहते हैं जी ग्लास्को चला गया, फिर दुबई आ गया। ये स्टोरी अलहदा स्टोरी है, ज़ाहिर है उसके करीबी लोग बता सकते हैं या वो खुद बता सकता था। वो फिर दुबई में पकड़ा गया और फिर कराची उतरा। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर उसे लाया जाएगा,
لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہ کراچی اس کی باڈی لائی گئی، پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی وہ ایئرپورٹ پہ اترا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا، اور وہ جگہ احمد پر لمحے کی جو بیگ مار ہے، بستی بیگ مار یا موزہ بیگ مار ہے، اس میں اس کی موت واقع ہونی تھی، سڑک کے کنارے۔ اور یہ انسان کی اوقات ہے۔ دیکھا میں نے یہ کل سے، دیکھیں اب بڑی سوشل میڈیا پہ اس کی مچی ہوئی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، یقین جانیں سارے واقعے کو ہمیں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کیا گینگسٹر بن کے، کیا ڈان بن کے، کیا بدماش بن کے، کیا لوگوں کی عزتوں سے کھیل کے، کیا لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مار کے، یہ سارا کچھ پھر یہی انجام ہے اس کا۔ میں نے تو یقین جانے آج تک کسی بدماش جو ہے نا اس کا انجام اچھا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بدماش ابھرتے ہیں، آتے ہیں، لیکن یقین جانے یہ تیفی بٹ جو میں نے گینگسٹر جسے کہا جاتا ہے تھا، کہ وہ 74 سال کی عمر میں اور وہ زندہ رہا، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک اس نے کبھی پکڑائی نہیں دی تیفی بٹ نے۔ بڑا ذہین آدمی تھا وہ، سوچ سمجھ کے کام کرتا تھا، خود سامنے نہیں آتا تھا، لوگوں سے کرواتا تھا سارا کام، خود پیچھے رہتا تھا، صحیح معنی میں ایک ڈان تھا۔ لیکن اس ڈان کا جو انجام آپ دیکھ لیں کہ وہاں رحیم یار خاں میں وہ لاوارسوں کی طرح پڑا رہا، رحیم یار خاں میں لاوارسوں کی طرح اسے وہاں سے روانہ کیا گیا، رات کو 1-1:30 روانہ کیا گیا، لاہور وہ اس کی باڈی پہنچی، اور 10:30 11 اس کی باڈی جو ہے وہ تعظیم بٹ نے وصول کر لی، اس کے بیٹے نے۔ اب دیکھیں ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہے۔ ان کے بھائی جو ہیں ان کی میں ایک میڈیا ٹاک دیکھ رہا تھا، وہ بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کا، نواز شریف صاحب کا۔ یہ گوال منڈی کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے قریب ہی رہنے والے، بٹ برادری ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ان کو کس نے بنایا، تیفی بٹ کس نے بنایا، گوگی بٹ کس نے بنایا، یہ سارے ڈان ان سیاستدانوں نے بنائے، یہ خود بنے، کیا کیسے بنے؟ دولت کی حرص تھی، طاقت کا نشہ تھا۔ تو آپ بیٹھ کے سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔